पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सैम अयूब की इंजरी पर एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है। लगातार बातें चल रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में सैम अयूब शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सारी टीमों ने अपनी स्क्वाड का अनाउंसमेंट तो कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान जो कि इस समय होस्ट नेशन है चैंपियंस ट्रॉफी का, उसने नहीं किया है। तो ऐसे में टाइम लग रहा है। तो कई लोगों के मन में यह भी है कि क्या सैम अयूब के लिए टाइम लग रहा है, क्योंकि अगर सैम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तक ठीक हो जाते हैं तो क्या वो खेल पाएंगे। लेकिन मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन ने एक बहुत बड़ा अपडेट ये दिया है। उन्होंने कहा है कि सैम अयूब की स्थिति पर करीब से नजर रख रहा हूं। वो अभी रिहैब से होकर गुजर रहा है। उसके पैर का प्लास्टर 1 से 2 दिन में हट जाएगा। उसके बाद सैम अयूब रिकवरी वाले फेज में एंट्री करेगा। उसे फिट होने में टाइम लगेगा। मैं चैंपियंस ट्रॉफी के चलते सैम अयूब के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं। सैम अयूब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है और अच्छा खेल भी रहा है, और ऊपर वाले की मर्जी रही तो फिर वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये मोहसिन नकवी ने हालिया बयान देते हुए उन्होंने सैम अयूब को लेकर कहा है। मोहसिन नकवी लगातार सैम अयूब से बातचीत भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं और उनका अपडेट भी ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, सैम अयूब लगभग में आप 100% मान के चलिए कि नहीं खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। हाँ, उनकी जगह कौन खेलेगा नहीं खेलेगा, बातें तो इस पे हो रही है कि सैम अयूब की जगह आप किसको लेके आओगे। इमामुल हक, शान मसूद, तमाम खिलाड़ियों के बारे में अभी तक अफवाहें निकलकर सामने आई कि शायद रिप्लेसमेंट के तौर पे इनको रखा जाएगा, अब्दुल्ला शफीक को बाहर कर दिया जाएगा, उस्मान खान को ड्रॉप कर दिया जाएगा। और खबर यह भी आ रही थी कि बाबर आजम से जो है ओपनिंग करवाया जाएगा ट्रायंगुलर सीरीज में, और अगर ओपनिंग में वो अच्छा कर गए तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में उनसे ओपनिंग करवाया जाएगा। तमाम तरह की जो र्यूमर्स है वो अभी तक निकलकर सामने आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही होता है कि क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई खिलाड़ी है जो सैम अयूब को रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि एक ओपनर की जगह तो एक ओपनर होना चाहिए। बाबर आजम आपके नंबर 3 के प्लेयर है, नंबर 3 पे खेलते हैं, 60 का एवरेज है, 19 सेंचुरी बनाई है। तो जो उनका एक्चुअल पोजीशन है, आप उनके साथ खिलवाड़ क्यों करोगे उनके एक्चुअल पोजीशन से। तो ऐसे में या तो इमामुल हक की एंट्री हो सकती है या शान मसूद की, उसको भी लेकर बात हो रही है, क्योंकि शान मसूद ने अच्छा खेला रिसेंट में, अगर आप देखेंगे तो अच्छा खिलाड़ी है। लिस्टे का भी वो अच्छा खिलाड़ी है, थोड़ा सा ठप्पा लगा हुआ है बट अच्छा खिलाड़ी है शान मसूद, तो आप उनको भी ले सकते हो। आई डोंट नो चैंपियंस ट्रॉफी का क्या कुछ स्क्वाड होने वाला है पाकिस्तान का, या क्या मैनेजमेंट सोच रही है। उससे पहले ट्रायंगुलर सीरीज होने वाली है जिसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, ये तीनों टीमें जो है आपस में ट्रायंगुलर सीरीज खेलने वाली है। ज़्यादा नहीं है, सब एक एक मैच खेलेगा और फिर फाइनल मुकाबला खेलेगा। तो जो टीम जीत जाएगी तो फाइनल में 2 टीमें पहुंचेंगी और एक टीम जो है एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये हिसाब किताब है। हाँ, फखर जमान लौट कर पाकिस्तान की ओडीआई सेटअप में वो आ रहे हैं, व्हाइट बॉल सेटअप में आ रहे हैं, ये बात तय हो चुकी है। लेकिन सैम अयूब, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बातें चल रही हैं। हो सकता है ऐसा कि अगर पूरी तरह से वो उबर नहीं सके, रिकवरी नहीं हुआ उनका, तो शायद पीएसएल को भी मिस कर सकते हैं सैम अयूब, शायद पीएसएल को भी मिस कर सकते हैं। खबर तो भाई साहब यही है। और बिलीव यू और नॉट, अगर आपके मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन ने ये बात कह दी है कि वो फिट नहीं है, उनको टाइम लगेगा और उनके फ्यूचर के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो मान के चलिए कि सैम अयूब आपको नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाक टीम के सिलेक्शन पर बड़ी अपडेट आई। एक चैंपियन मैच विनर की हुई टीम से विदाई, तो 3 से 4 एक्सपीरियंस खिलाड़ियों ने टीम में जगह पाई। इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर लगभग सारी टीमों ने अपनी अपनी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि सैम अयूब की फिटनेस को लेकर कुछ अपडेट मिल पाए। बहुत बड़े प्लेयर हैं सैम अयूब, आजकल पाकिस्तान टीम के लिए शॉर्टर फॉर्मेट में गजब की बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए झटके वाली खबर तब आई जब पता चला कि सैम अयूब, जो कि टखने की चोट की वजह से साउथ अफ्रीका में परेशान हो गए थे, टीम से बाहर हो गए थे, फिर उनका वहीं पर लंदन में सर्जरी हुई थी, और उसके बाद पाकिस्तान टीम को यह देखना था कि क्या वो अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो अब अपडेट आ रही है कि सैम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से ऑफिशियली बाहर हो गए हैं। बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने
इसको लेकर ऐलान कर दिया है और बता दिया है कि सैम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगे। जो कुछ अपडेट्स आ रही हैं वो मैं आपको बताता हूं। बड़ी अपडेट्स ये कि सैम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। टखने की चोट के बाद लंदन में उनकी सर्जरी हुई। नकवी ने खुद कहा कि अयूब के भविष्य को लेकर हम कोई जोखिम नहीं लेंगे, मैं खुद उसके रिहैबिलिटेशन की प्रोग्रेस देखूंगा। मैं डॉक्टरों से भी बातचीत कर रहा हूं और अगले कुछ दिनों में उसका प्लास्टर हट जाएगा, लेकिन सईम को पूरी तरह से फिट होने में टाइम लगेगा। ऐसे में नकवी ने साफ कर दिया है कि सैम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगे। वो 19 तारीख से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी तक फिट नहीं हो पाएंगे। ऐसे में और अपडेट आ रही है कि सैम अयूब की जगह पर फखर जमा टीम में आएंगे। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक की जगह पर शान मसूद की एंट्री टीम में हो सकती है और इसके अलावा इमामुल हक के नाम पर भी चर्चा चल रही है। देखिए कुछ खिलाड़ी तो तय हैं, अब जैसे कि बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, इसके अलावा सऊद शकील हो गए, बॉलर्स में आपके हारिस रऊफ हो गए, शाहीन हो गए, इनमें से जो भी फिट रहेगा वो आएगा ही आएगा। लेकिन हाँ कुछ नाम है जैसे इमामुल हक, इनके नाम पर चर्चा चल रही है। टीम में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन नाम पर चर्चा चल रही है, एंट्री संभव है। ये मैं आपको अंदर ही खबर बता रहा हूं। इसके अलावा अब्दुल्ला शफी की जगह पर शान मसूद की एंट्री हो सकती है, यह भी अंदर की खबर है। बाकी फखर जमा टीम में आ गए हैं, यानी उनका सिलेक्शन तय है। सैम अयूब की जगह पर वही खेलेंगे, ये पक्की खबर है। तो सिलेक्शन को लेकर ये 4 से 5 बड़ी अपडेट आ रही हैं और अब से 1-2 दिन के अंदर पाकिस्तान की टीम का अनाउंसमेंट भी हो सकता है। इस समय लोगों के जहन में है कि आखिरकार बाबर आजम को क्या हुआ है। वो खिलाड़ी स्पिन गेंदबाज पे लगातार उनके आगे अपने घुटने टेक देते हैं, आउट हो जाते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने बाबर आजम को खेलने में परेशानी होती है। तो बाबर आजम कब उनके बल्ले से एक अच्छी सेंचुरी आएगी, कब वो फॉर्म में आएंगे जो पहले फॉर्म में हुआ करते थे, इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। कई लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि बाबर आजम को जो है टेस्ट टीम में अब नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो आगे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बाबर आजम की फॉर्म परेशानी का सबब लगातार पाकिस्तान टीम के लिए बनता जा रहा है। अच्छा, अब आप ये भी कह सकते हैं कि बाकी बल्लेबाज भी तो फ्लॉप हो रहे हैं, उन पर बात क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो बाबर आजम नहीं है। बाकी के खिलाड़ी सुपरस्टार नहीं है। जो आपके देश का मेन बल्लेबाज होता है, जो सबसे ज्यादा अच्छा बल्लेबाज होता है, लोग उन्हीं से उम्मीद ज्यादा रखते हैं। और यह बाबर आजम को भी समझने की जरूरत है कि लोग लगातार उनकी बल्लेबाजी से निराश हो रहे हैं। वो इसलिए नहीं हो रहे हैं कि आप कम स्कोर पर आउट हो जाते, वो इसलिए हो रहे हैं कि आपके आउट होने का पैटर्न जो है वो एकदम से सेम हो चुका है। आप स्पिनर के हाथों आउट हो रहे हैं, तो क्या टेक्निकल फ्लॉज है बाबर आजम के भीतर में, और अगर है तो उस पर बाबर आजम क्यों नहीं काम कर रहे हैं? जहां तक मुझे पता है, जहां तक थोड़ी बहुत जो नॉलेज क्रिकेट की थोड़ी बहुत जो है मुझे, उसमें मैं ये मानता हूं कि कोई भी बैट्समैन या कोई भी खिलाड़ी जो है 2 माइंडसेट के होते हैं। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट के। ग्रोथ माइंडसेट का खिलाड़ी वो होता है जिनको अपने भीतर कमी दिखती है और उस पर वो काम करना शुरू करता है, वर्क करना शुरू करता है कि चलो हमें अपने वर्क एथिक्स को बदलना है, चलो ये जो कमियां हैं मेरे में उस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है। फिक्स्ड माइंडसेट का वो खिलाड़ी होता है जिनको ये लगता है कि नहीं यार, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, बस अनलकी हो जाता हूं। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी फिर वही होता है ना कि आप एक जगह पे रुक जाते हो। बाबर आजम लगातार अपने इंटरव्यू में भी कहते रहते कि मैं कोशिश करता हूं अपनी टेक्निक इंप्रूव करूं, अपनी फिटनेस इंप्रूव करूं। फिलहाल टेक्निक पे बात करें, फिटनेस तो अच्छी है ही, लेकिन और बेहतर हो सकती है। मेरे ख्याल से किसी भी खिलाड़ी को जब तक वो क्रिकेट खेल रहा होता है उसमें सीखने की गुंजाइश हमेशा रहती है। कोई भी खिलाड़ी परफेक्ट नहीं होता है और ऐसे में बाबर आजम के फैंस इस समय काफ़ी ज़्यादा, ना सिर्फ बाबर आजम के फैंस, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम का प्लेयर है, इसलिए पाकिस्तानी आवाम बाबर आजम से अब ज़्यादा उम्मीद धीरे धीरे लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि सब निराश हैं। वो कहते हैं कि यार बाबर भाई कब तक ऐसा चलता रहेगा। आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, मैं मैच भी देख रहा था,
स्टंप होने से 13 गेंद पहले बाबर आजम का विकेट गिर जाता है और जब वो आउट होते हैं तो फिर पाकिस्तान की उम्मीद उसके साथ जो है धीरे धीरे खत्म। देखे 178 रन अभी भी पाकिस्तान को बनाने हैं, लेकिन 4 बल्लेबाज पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं। हो सकता है कि मुल्तान टेस्ट मैच आपको कल पहले सेशन में ही खत्म हो जाए और वेस्टइंडीज मुकाबला जीत जाए। अगर मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील, सलमान अली आगा मेन 3 ही बल्लेबाज बचे हुए हैं इस समय। काशिफ अली तो नाइट वॉचमैन के तौर पे आए हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि यह मैच पाकिस्तान जीतेगा या नहीं जीतेगा, क्योंकि लगभग में अगर इस समय विन परसेंटेज भी देखा जाए तो वेस्ट इंडीज के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हो चुके हैं। 80-20 आप रख सकते हैं, क्योंकि इस मुश्किल विकेट पे किसी भी बल्लेबाज के लिए टिक पाना मतलब बहुत बड़ा काम हो जाएगा अगर आप यहां पे 50 रन भी बना देते हैं, क्योंकि आपने स्पिनिंग ट्रैक बनाया हुआ है। लेकिन किसी भी खिलाड़ी का वो क्वालिटी, कंसंट्रेशन, माइंडसेट और तमाम चीजें इन्हीं कंडीशंस में दिखती है जब आप एक अलग टेम्परामेंट के साथ क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं। तो बाबर आजम को मुझे ऐसा लगता है कि अपनी टेक्निक पर जो उनकी वीकनेस बनते जा रही है जो चीज़, उस पर काम करने की ज़रूरत है और काम करेंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज वही होगा, आप इसी तरीके से एक ही पैटर्न पे जो है या फिर एक ही टाइप के गेंदबाज से आप आउट होते हुए जाएंगे। क्योंकि ये बाबर आजम जिस हिसाब से इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये बाबर आजम का लेवल तो नहीं था जो बाबर आजम आपको 2022, 2021, 2019, 2020 में दिखा करते थे। उस हिसाब से बल्लेबाजी तो इस समय नहीं हो रही है उनसे, तो मेरे ख्याल से उन्हें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल मैं कोई होता नहीं हूँ टिप्स देने वाला कि ये कर ले वो कर ले, क्योंकि मैं सच में गली से आगे भी नहीं बढ़ पाया हूँ। वो लोग तो इंटरनेशनल क्रिकेटर है और इंटरनेशनल क्रिकेटर को सजेशन देने की हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि गलतियाँ कहाँ हो रही है। लेकिन अब तो ऐसा है कि फैंस को भी पता चल रहा है कि यार आप एक तरीके से ऐसे ऐसे आउट हो रहे हैं, तो वहाँ पे आई थिंक काम करने की और एक बेहतर कोच की भी ज़रूरत है, या फिर सजेशन ले सकते हैं अपने फॉर्मर क्रिकेटर से जो बेहतर स्पिन गेंदबाजी को खेलना जानते हैं। तो आई थिंक काम करने की ज़रूरत है और आने वाले टाइम में बाबर को ऐसा करना चाहिए। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।